हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट 2 का लेक्चर 7 है ना? लेक्चर 7 है ना? हाँ जी। आज हमारा बेटा पार्ट 2 का लेक्चर 7 है। ऑलरेडी 6 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ मैं आपने। आज हमारी लिक्विडिटी रेशियो खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट रेशियो सॉल्वेंट कह रहा हूँ, सॉल्वेंसी रेशियो या सॉल्वेंट रेशियो भी बोलते हैं वैसे कहीं-कहीं। सॉल्वेंसी रेशियोज पे बेटा आज मैं आपको नेक्स्ट रेशियो स्टार्ट करा दूंगा। आज ही जल्दी से हम इसकी 2 रेशियोज बची हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल रेशियो या नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो वैसे सही नाम रहेगा। वर्किंग कैपिटल बेटा अलग होता है, नेट वर्किंग कैपिटल अलग होता है, जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स होती है, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अभी लॉजिक समझाऊंगा आपको, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। वैसे मैं अभी वैसे आप क्योंकि इसका बेस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, कैसे अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आगे। खैर, ये बैलेंस शीट बेटा आपको मैंने बोला ये अभी पूरी लिक्विडिटी रेशियो तक हमारी चलेगी, सॉल्वेंसी रेशियो तक में भी चलेगी बेटा। अभी मैं आपको सॉल्वेंसी रेशियो समझा रहा हूँ तो ये हमारी चलती ही रहेगी आगे तक। खैर, मोस्ट ऑफ द रेशियोज बेटा मैं इसी सारी के सारी बैलेंस शीट से निकाल दूंगा और ये इससे आपको समझ में भी आएगा, ठीक है? तो प्रो फॉर्मा आपके पास आपने आगे रखा हुआ है। खैर बेटा, हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स खत्म करा, बहुत एनालिसिस पे बात करी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ट्रेंड भी बोलते हैं, इंट्रा फर्म भी बोलते हैं, उस वर्टिकल को इंटर फर्म भी बोलते हैं, है ना? ये सब हमने बहुत डिटेल में बात कर ली। बेटा रिवाइज करते रहना। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो पेपर में आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बेटा अगर आप अभी रिवाइज नहीं कर रहे ना, फॉर्मूलाज तो है ही बेटा, कंसेप्ट भी इतने, कंसेप्ट फॉर्मूले से भी ज्यादा है। तो बेटा आपको माइंड में कंसेप्ट भी रखना है, फॉर्मूला भी रखनी है, थोड़ी थ्योरी आएगी वो भी याद करनी है। तो बेटा कितनी चीजें माइंड में फिक्स रखोगे, है ना? तो आपको जितनी मैं सारी की सारी चीजें आपको समझाऊंगा, आपको सारी सारी चीजें समझनी है। अगर आप बेटा समझोगे ना तो फिर आपको वही ये बर्डन बहुत आ जाएगा। सीएमए यूएसए फिर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल कोर्स है, ठीक है? चलिए, इसको डिफिकल्ट बना रखा है क्योंकि कंसेप्ट में गड़बड़ी है। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में इसको करा दूंगा। तो चलिए, अपना पहली रेशियो से स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉरी, सारी रेशियोज हमारी हो गई है, सारी रेशियोज हमारी हो गई है बेटा। अभी हमारी एक रेशियो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन रेशियो। बेटा ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन रेशियो, ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहे सर? क्योंकि आपको पता अभी ये नहीं पता होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, ये कैश फ्लो क्या होता है। देखिए, वैसे तो मैंने जो अपना बैच स्टार्ट करा वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का स्टार्ट किया है ना? तो मैं अपनी पार्ट 1 के लेक्चर्स में ऑलरेडी कैश फ्लो आपको वहां पे समझा रहा हूँ, है ना? जो मेरा बैच चल रहा है वहां पे मैं वहां पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन समझा रहा हूँ। वहां तो स्टूडेंट्स जो मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 ले रहे हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स है जो सिर्फ पार्ट 2 लेना स्टार्ट करा, तो उनको तो बेटा पता ही नहीं। या कुछ ऐसे भी होते हैं ना बेटा जिन्होंने सीधा पार्ट 2 से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, क्योंकि सीएमए में ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको पहले पार्ट 1 देना तभी पार्ट 2 दो। आप पहले पार्ट 2 भी दे सकते हो। तो पार्ट 2 अगर आप दोगे तो बेटा आपके कैश फ्लो के बेसिक्स तो हिले होंगे, है ना? तो इसकी वजह से बेटा अभी मैं आपको ये कैश फ्लो फॉर्म ऑपरेशन नहीं समझा रहा, तो कब पढ़ाऊंगा बेटा? ये रेशियो मैं आपको बताऊं जब पूरा सेक्शन एक खत्म हो जाएगा तब मैं समझाऊंगा पर्टिकुलर। क्यों बेटा? क्योंकि कैश फ्लो हमारा थोड़ा सा नीड है बेटा। जब मैं लास्ट में ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा ना तो एक टॉपिक आएगा, अर्निंग क्वालिटी इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वहां पे मैं आपको कैश फ्लो थोड़ा सा पढ़ाऊंगा बेटा। नो डाउट मेरा ये सिलेबस में बनता नहीं है, लेकिन मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पार्ट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। मैं वहां पे आपको थोड़ा सा कैश फ्लो पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है? मैं पूरा कैश फ्लो का आपको लेक्चर दूंगा वहां पे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको पूरा कैश फ्लो सिखाऊंगा, कैश फ्लो कैसे बनाते हैं, वही जो पार्ट 1 का लेक्चर है मैं आपको यहाँ भी दूंगा, क्योंकि बेटा कुछ आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। मैं पूरा पार्ट नहीं रखूंगा वैसे, टू बी प्रिसाइज बेटा। जितना पार्ट 1 में मैं तो पूरा ही कैश फ्लो पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को इतना नहीं देना। वहां तो मैं डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ये सब पढ़ा रहा हूँ। हमारे पार्ट 2 में बेटा ये सब नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब। हमारे पेपर में बेटा मोटी मोटी सारी चीजें गिवन होती है, बस आपको कैश फ्लो में ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। अब वो कैलकुलेट करने के लिए लेकिन आपको थोड़ा सा कैश फ्लो का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 3 एक्टिविटीज होती है मेनली, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कभी आप पीएनएल अकाउंट से बना सकते हो, कभी आप बैलेंस शीट से बना सकते हो। चेंज इन, इंक्रीज इन द एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स का क्या वैल्यू, कैसे निकालते हैं, सब बताऊंगा बेटा। लॉजिक से बताऊंगा, कुछ नहीं रखना है। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, ठीक है? तो अलग से कैश फ्लो का एक बेसिक पढ़ाऊंगा, वो मेरा मैं आप लोगों को वो साथ में दूंगा। वो एक कंसेप्ट क्लास एक्चुअली, ठीक है? कंसेप्ट क्लास इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी यूट्यूब पे आएगी। इस कोर्स के लिए, इस कंसेप्ट के लिए वो एक मतलब इस रेशियो के लिए वो एक कंसेप्ट क्लास है जो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा। वो आप लोगों को पहले देखनी है, ठीक है? तो वो जब ये सेक्शन ए खत्म हो जाएगा तब मैं वो क्लास कराऊंगा आपको, तब देखना। और उसके बाद आपको फिर ये रेशियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अभी हम अपनी नेक्स्ट रेशियो पर उतर जाते हैं जो है वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है? हम अभी अपनी नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल रेशियो पर उतर जाते हैं। चलिए बेटा, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो एक्चुअली इसका नाम है, लेकिन
नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो इसका नाम है, बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो। पहले ऑब्वियसली बेटा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको ऑल द टाइम स्क्रीन पे दिखता रहे और फिर मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता रहूंगा। चलिए, इसका लॉजिक बताऊंगा। इसका लॉजिक कहीं नहीं, किताबों में लिखा ही नहीं है इसका लॉजिक, ना बच्चों को समझ में आता है इसका लॉजिक है क्या। ऐसा लॉजिक दूंगा बेटा आपको इतना सिंपल में। दुनिया में बेटा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स करके एक्चुअली दिखाया गया है। दिक्कत क्या है, चीजें बहुत सिंपल है, सारी की सारी चीजें सिंपल है, दिखाया बहुत कॉम्प्लेक्स के तरीके से गया। किताबों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दे दिया है, एक्सप्लेनेशन कहीं अगर आप देख रहे हो तो वहां पर बड़ी कॉम्प्लेक्स दे दी गई है, तो स्टूडेंट सोचता है यार ये कंसेप्ट ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंसेप्ट में दूसरी बात करूंगा, अभी तो बेटा ये स्टार्ट हुआ है पार्ट टू। बेटा जब पार्ट अभी सेक्शन बी आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है सीएमए यूएसए। पार्ट वन तो बेटा इतना मुश्किल नहीं है, रेशियो ज्यादा मुश्किल होती नहीं, इजी होती है, ठीक है। हाँ, जब आप थोड़ा ईपीएस पढ़ोगे वहां पे आपको शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन वो मैं आपको ऐसी इजी एक्सप्लेनेशन दूंगा कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्लेन वही है ना बात, बड़ी। जैसे अब मैं ईपीएस की बात करूं बेटा, आप अपना स्टडी मैट उठा लेना, बहुत स्टडी मैट में इतना कॉम्प्लेक्स वे में दे रखा है बेटा, इतना कॉम्प्लेक्स वे कि आप कभी समझ ही नहीं पाओगे बेटा कि कैसे निकालते हैं। उन्होंने कोशिश बहुत करी बेटा, लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है समझ ही नहीं पाते क्या है यार तब भी। तो मैं आपको इतना इजी वे में बताऊंगा, आप कभी भी मात नहीं खाओगे, ठीक है। कभी भी मात नहीं खाओगे, विद क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी लूंगा एक, ठीक है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वो लूंगा। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा, ये कंसेप्ट बड़े कॉम्प्लेक्स करके दे रखे हैं, पोर्ट्रेट बड़े कॉम्प्लेक्स करके कराया गया है, लेकिन मैं आपको वही चीजें इतना इजी कर दूंगा, पता है किससे, सेकंड थर्ड क्लास का मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेटा सिक्स क्लास के कंसेप्ट तक मैं आपको सारी सीएमए यू से करा दूंगा। चैलेंज है ये, आप देख लेना बेटा, मैं जितने भी आपको कंसेप्ट कराऊंगा वो कहीं भी, मैं ये नहीं कि आपको हायर मैथमेटिक्स बीकॉम लेवल ऐसा नहीं लेके जाऊंगा बेटा कभी भी। मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिक्स क्लास तक के कंसेप्ट से सारे कंसेप्ट करा दूंगा, क्योंकि बेटा बने ही हैं, ये ऐसे ही बने हैं बेटा। आपको क्या लगता है जिन्होंने कंसेप्ट बनाया उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली थी क्या, पीएचडी लेवल थे? नहीं बेटा, वो ऐसे ही थे, मतलब उन्होंने अपने बिजनेस करा और ये चीजें डेवलप करनी स्टार्ट कर दी। चलिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये क्या होता है बेटा, इसका दूसरा नाम होता है, ओ सॉरी, वो जब गलती से वो सब आदत होती है ना हमें, क्या है उसकी, सारे रेशियोज में हम करंट लायबिलिटीज का है, करंट लायबिलिटीज नीचे लिखते हैं तो इस पे भी लिख रहा है, इसमें बेटा करंट लायबिलिटीज नहीं लिखते, इसमें एसेट्स लिखते हैं। अब इसका क्या लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। रटना नहीं है कि बेटा एक ही रेशियो ऐसी इसमें करंट एसेट्स थी आपने रट लिया, नहीं, कभी नहीं रटना बेटा। कितना रटोगे अभी तो बहुत फॉर्मुलाज आएंगे बेटा, पार्ट वन में भी बहुत फॉर्मुलाज है, वेरिएंसेस के कितने फॉर्मुलाज है। चलिए, उसका भी लॉजिक मैंने आपको बता रखा है। बेटा ये जो रेशियो, पहली बात ये वर्किंग कैपिटल, बेटा ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अलग से लिख देता हूं। वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है बेटा, एक्चुअली नेट वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, बार बार वर्किंग कैपिटल, मैं बेटा एक शॉर्ट फॉर्म करके लिख रहा हूँ, नेट नेट को एन बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वर्किंग ऐसे और कैपिटल, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझ जाओगे नेट वर्किंग कैपिटल है, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, नेट वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने अंडरलाइन कर लिया बेटा। लेकिन एक होता है वर्किंग कैपिटल। आज मैं आपको सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ाऊंगा, इसका कंसेप्ट, आज फंडामेंटल क्लास है, सॉल्वेंसी रेशियो हमारी स्टार्ट हो जाएगी और उसका फंडामेंटल पढ़ा दूंगा, और अगली क्लास से फिर सॉल्वेंसी रेशियोज में स्टार्ट कर देंगे बेटा। वो भी बड़ी सिंपल रेशियो होती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बेटा बहुत सारी रेशियोज हैं, जैसे बेटा पहली रेशियो हमने लिक्विडिटी रेशियो, आज ही खत्म हो जाएगी, फिर सॉल्वेंसी रेशियो, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिर हमारी होगी बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटीज रेशियो, लेवरेज रेशियो, फिर मार्केट रेशियो। ये 7 रेशियोज है बेटा। इन 7 रेशियोज में से बेटा 3-4 रेशियोज बड़ी सिंपल है, जैसे लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये अपनी सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। ये कुछ एक्टिविटी रेशियो मीडियम है, मीडियोकर है, ठीक है, उसमें कुछ कंसेप्ट है जो समझाने। बेटा 3-4 रेशियोज बड़ी सिंपल सिंपल है, बाकी थोड़ी सी टेक्निकल है बेटा, ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ हूं तो आपके लिए कुछ भी टेक्निकल नहीं है, आप साथों साथ ऐसे बेटा चलते फिरते बोलते रहोगे लोगों को। अगर किसी ने आपसे चलते फिरते बोल दिया बता जल्दी से ईपीएस का क्या फॉर्मूला है, आप वहीं बता दोगे, कभी भी रटोगे नहीं, अच्छा ये था वो था, ये कुछ नहीं करोगे बेटा, तुरंत बता दोगे, क्योंकि लॉजिक उसकी स्टोरी आपके माइंड में होगी, ठीक है। ये बेटा सीक्रेट है 7 फाइनेंशियल क्लासेस का, जो किसी के पास नहीं। वर्किंग कैपिटल बेटा जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका सिर्फ करंट एसेट्स होता है,
बेटा इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये ऐसा फर्क है जैसा आप समझो एक ग्रॉस में और एक नेट में फर्क होता है। ग्रॉस में से बेटा आप कुछ माइनस करते हो, ग्रॉस में से आप कुछ माइनस करते हो तो जाके नेट आता है। ग्रॉस में से बेटा आप कुछ माइनस करते हो तब जाके कुछ आता है नेट, उसको नेट बोलते हैं। तो बेटा ये एक्चुअली ग्रॉस है, ग्रॉस है। इसमें से कुछ माइनस करोगे, इसमें से कुछ माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, ये माइनस करोगे बेटा। तो इसमें से हम जब कुछ माइनस करेंगे तो हमको नेट आ जाता है, तभी यहाँ पे शब्द आया नेट। चलो ये ग्रॉस नेट का समझ गए आप। लेकिन ये है क्या, ये वर्किंग कैपिटल पहले तो बेटा हम डिस्कस करते हैं, ये वर्किंग कैपिटल क्या है, मतलब क्या क्या होता है ये वर्किंग कैपिटल, क्यों पढ़ना पड़ रहा है। सेक्शन बी में इन डिटेल आपको वर्किंग कैपिटल पे बातें बतानी, बेटा अलग से यूनिट है, एक अलग से टॉपिक है सेक्शन बी का, वर्किंग कैपिटल। और इतना इंपॉर्टेंट है सीएमए यू से पार्ट 2 के लिए बेटा, हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया, पिछले साल भी आया, ठीक है, हर बार आता है वर्किंग कैपिटल। बेटा पहली बात तो बच्चे इसका मतलब नहीं ढंग से समझते, नाम पकड़ो वर्किंग कैपिटल, अलग अलग करो। कैपिटल तो अब आपको पता चल गया क्या होता है। खैर अगली क्लास, अब जो अलग है सॉल्वेंसी रेशियो, उस पर फिर पूरी बात कैपिटल पे होगी। कैपिटल को एक सेकंड के लिए साइड रखो। कैपिटल का मैंने आपको वैसे मतलब बता रखा है, पूंजी, एक जमा पूंजी धंधे को स्टार्ट करने के लिए। कैपिटल का मतलब ये होता है बेटा, धंधा स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। बेटा धंधा खड़ा ऐसी तो नहीं है, ऐसी थोड़ी ना हो जाता, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना। तो धंधा स्टार्ट करने के लिए बेटा कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसा जिससे आप धंधा स्टार्ट करते हो उसको कैपिटल बोलते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, फिर ये वर्किंग कैपिटल क्या है बेटा, नाम ही समझो, वर्किंग, वर्क प्लस आईएनजी, इन दो चीजों से मिलकर बना है वर्क। बेटा मतलब एक तरीके से वर्ब है, और आईएनजी इज अ कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस वर्ब है। मतलब आप एक काम करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते ही रहोगे, ठीक है। अरे ये देखो वर्क है, वर्क, वर्क मतलब यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। वर्क मतलब यहाँ पे बेटा देखो वर्ब है, वर्ब है ना, मतलब काम कर रहे। वर्क का मतलब क्या होता है, कोई काम करना, कोई क्रिया करना, है ना, काम करना, ठीक है। और आईएनजी बेटा एक इंग्लिश में मतलब एक टेंस होता है, कंटिन्यूस टेंस, आपको पता है कंटिन्यूस टेंस है, मतलब चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसका दोनों को अगर हम जोड़ दें, मतलब एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा काम जो बेटा आप करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो उसको वर्किंग बोलते हैं, ठीक है। तो वर्किंग का मतलब क्या होता है, वर्किंग का मतलब बेटा आप काम करते रहोगे, कोई काम करना, आप करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो एक काम करते रहोगे। और एक कैपिटल, इसको जोड़ दे तो मतलब एक ऐसी पूंजी जो आपको काम करते रहने में, करते रहने में, करते रहने में मदद करेगी। इसका मतलब ऐसे मैं बोल सकता हूं इसको, मतलब आप जब काम करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। उस पैसे को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब वो काम करते रहोगे, वो क्या होता है बेटा, धंधे में कौन सा काम करते रहोगे सर, क्या काम करते रहोगे। अच्छा, धंधे में बेटा आपका काम क्या है, माल बनाना, प्रोडक्शन करना, तो प्रोडक्शन आप करते ही नहीं रहोगे। तो बेटा प्रोडक्शन क्या फोकट में हो जाती है, प्रोडक्शन के लिए माल लेके आना है, जिससे उधार पे लिया था उसको पेमेंट देनी है, लेबर्स को सैलरी देनी है, माल बेचना है उसके लिए। तो वर्किंग कैपिटल, तो ये मतलब ये मैं आपको ये समझा रहा हूं, धंधा स्टार्ट, तो धंधा स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल है वो अलग होती है, धंधा चलाने के लिए भी एक पैसे की जरूरत पड़ती है, उसको वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, तो मैंने आपको समझाया कि कॉन्टिन्यूस वर्ब क्या होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वर्ब मतलब, सॉरी, कॉन्टिन्यूस वर्ब मैंने आपको समझाया क्यों वर्किंग को कॉन्टिन्यूस वर्ब है, क्योंकि चलता रहेगा, चलता रहेगा। चलो हटाओ यार, ये इंग्लिश क्लास आनी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल मतलब नाम समझो, एक ऐसी कैपिटल जो वर्किंग के लिए जरूरी है, एक ऐसी कैपिटल जो बेटा आपके वर्किंग के लिए जरूरी है। मतलब आप कुछ काम कर रहे होगे धंधे के अंदर। अब धंधे के अंदर क्या काम होता है, अरे धंधे के अंदर प्रोडक्शन होता है, सैलरीज देना होता है, काम तो कुछ ना कुछ होता ही है बिजनेस में। तो उस काम करने के लिए, रोजमर्रा का काम करने के लिए, मैं कह रहा हूँ रोजमर्रा मतलब रोज दिनचर्या का जो काम होता है, जो रोज आप करते ही हो बेटा, रोज रोज भी तो कुछ काम करना होता है, ऐसे थोड़ी ना बस बिजनेस के लिए जो कैपिटल चाहिए था लगा के भूल गए। बेटा रोज भी तो कुछ खर्चे होते हैं ना बिजनेस में, रोज सैलरी होगी, रोज पोस्टेज का खर्चा होगा, रोज चाय पानी का खर्चा होगा, रोज प्रोडक्शन का खर्चा होगा, इन्वेंट्री लाने का खर्चा होगा, माल लेके आना पड़ेगा, हर चीज का रोज खर्चा होता ही है। तो उस रोज मर्रे के जो चीजें होते हैं, खर्चे होते हैं, उसके लिए पैसा लाना है, उस पैसे की जरूरत को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप घर में रोज खर्चे करते रहते हो, दूध लाते हो, ब्रेड लाते हो, सब्जी लाते हो, खाना लाते हो, हर चीज बेटा आपका खाना पीने का खर्चा तो होता ही रहता है ना रोज। तो बेटा वो रोज खर्चे के लिए आपकी मम्मी आपका वो क्या कहते हैं, रोजमर्रा के खर्चे निकालती है ना रोज के लिए, कि आज के खर्चे के लिए हमारा इतना है, अब इतना यूज करेंगे पूरे दिन में से। ऐसे ही बेटा धंधे में होता है, धंधे में भी बेटा रोज उनको काम की जरूरत होती है, खर्चे होते हैं, रोज काम करना, काम करना, काम करना, तो काम करना, तो खर्चे पैसा चाहिए, क्योंकि खर्चे होंगे कुछ। तो उसी पैसे को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। मतलब एक ऐसी कैपिटल जो वर्किंग के लिए होती है, मतलब धंधे के अंदर जो काम होता है, वर्क होता है, उसके लिए जो कैपिटल की जरूरत होती है उसे वर्किंग कैपिटल होती है। और एक्चुअली एज अ सीए में आपका यहाँ बहुत ज्यादा काम है बेटा,
आप लोगों को बात बताता हूँ, अगर आप एक सीए में हैं, आप जब रियल लाइफ में सीए में बन जाएंगे, प्रोफेशनल बन जाएंगे, तो आपको इस फील्ड में तभी आपके सीए में यूएस में वर्किंग कैपिटल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप रियल लाइफ में वर्किंग कैपिटल में बहुत काम करेंगे। ऑब्वियसली बेटा आप एक कंपनी के मैनेजर है तो आपको यही नहीं पता, वर्किंग कैपिटल को ही मैनेज नहीं कर पा रहे बेटा। वर्किंग कैपिटल एक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो हमें सेक्शन बी में पढ़ना है। सेक्शन बी में माजो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाना बेटा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल आपको बस मैं यहाँ पे तो हम रेशियोज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मतलब आपके धंधे में चलाने के लिए, धंधे को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत है, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स क्यों बोलते हैं? देखो बेटा, ये जो आपकी करंट एसेट्स है, ये क्या है एक तरीके से, मतलब जैसे बेटा ये जो आपने करंट एसेट्स बना के रखी हुई है, ये जो बेटा आपके टोटल करंट एसेट्स हैं, ये देखो ये वाली 7,60,000 की, ये आपकी क्या है? करंट एसेट ही तो है। इसका मतलब क्या है? ये एक तरीके से आपकी एसेट है, पैसा ही तो है। अरे आप इसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ना। मैंने आपको पहले से ही समझाया था बेटा, हम करंट एसेट्स को लिक्विड एसेट्स क्यों बोलते हैं? क्विक एसेट्स नहीं होती बेटा, लिक्विड है क्विक एसेट्स में बहुत फर्क है, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। अरे करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में, सॉरी, हाँ, लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स में फर्क है। लिक्विड एसेट्स वो होती है जो ऐसी एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये सारी है, सारी की सारी कैश में कभी ना कभी कन्वर्ट होंगी। क्विक एसेट्स वो होती है जो अभी के अभी, क्षण भर में, अभी के अभी कैश में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें क्विक एसेट्स बोलते हैं। चलिए, तो वर्किंग कैपिटल को करंट एसेट्स को क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा करंट एसेट्स क्या है? एक तरीके से कैश ही तो है। अरे एक तरीके से कैश नहीं, लेकिन कैश में लिक्विड में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा ना। कैश में तो जब आप बेचोगे, लिक्विड एसेट्स को बेचोगे, तो कैश में तो कन्वर्ट हो जाएंगे वो। तो बेटा वो जो आपका पैसा है, वो ही तो आपके धंधे में चलाने के लिए है। अरे ये सोचो, आपको धंधा चलाना है, सोचो आप देखो धंधा करना है बेटा। धंधे करने के लिए आपको रोजमर्रा का जो खर्चा चाहिए, रोजमर्रा का खर्चा चाहिए, वो आप कहां से निकालोगे? इन करंट एसेट से तो निकालोगे। अरे मैं बताता हूँ आपको, प्रूव करता हूँ। जैसे रोजमर्रा का बेटा धंधा है, तो रोजमर्रा काम कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो कुछ खर्चे आएंगे, कहां से पे करोगे? कैश एंड, बेटा कहां से पे करोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से पे करोगे। पहला खर्चा तो यहीं से निकलेगा। कहां, किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का पार्ट है। ये देखो करंट एसेट्स का पार्ट है, करंट एसेट्स का पार्ट है ये आपका। तो बेटा करंट एसेट्स आपकी जरूरत पड़ती है बेटा। वर्किंग कैपिटल मतलब एक ऐसी कैपिटल जो वर्किंग के लिए जरूरी है, मतलब रोज जो धंधे में वर्क करोगे, उसके लिए जो आपको रोज के पैसे की जरूरत है, उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जुड़ा हुआ है। तो बेटा रोजमर्रा के कैश की तो जरूरत होती है, कैश का कुछ ना कुछ खर्चा आएगा बेटा। अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, ये भी जरूरत पड़ जाती है। क्यों सर? बेटा आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, वैसे तो सेक्शन बी में इन डिटेल पढ़ना है। सोचो आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, इन केस अब आपके पास देखो कैश की शॉर्टेज है बेटा। बेटा मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आपके पास सोचो इन केस कैश की शॉर्टेज है, मान के चलो अभी आपके पास कैश की शॉर्टेज है, आपके पास कैश है ही नहीं, तो बेटा अब आप नेक्स्ट सोर्स आप करंट एसेट्स कहां से निकालोगे? बट ऑब्वियसली बेटा आपको कोई ना कोई अपनी इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ेगी। अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज है ना, इसको बेच दो मार्केट में, इसको जैसे मार्केट बेचोगे पैसा आ जाएगा। अच्छा अकाउंट रिसीवेबल्स, ये भी बेटा पैसे की, ये भी क्यों आपकी वर्किंग कैपिटल में पैसा नहीं है? अरे अकाउंट रिसीवेबल्स आप कौन सा, कभी ना कभी पैसा लेना, आपके पास कभी ना कभी पैसा आएगा ना बेटा, तो ये भी है। ऐसी नोट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, अरे बेटा आप रोज प्रोडक्शन करोगे, धंधे में प्रोडक्शन करोगे बेटा, माल बनाना है, माल उसके लिए काम है ना। मैं कह रहा हूं वर्किंग कैपिटल एक ऐसी कैपिटल जो आपको रोजमर्रा के काम के लिए चाहिए। तो बेटा इन्वेंट्रीज भी तो कैपिटल है, इन्वेंट्रीज भी तो बेटा कैपिटल है। जैसे आपको बेटा प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए आपको माल चाहिए, तो माल होने के लिए आपको माल होना तो चाहिए, देखो माल पड़ा। तो ये सब बेटा, ये देखो करंट एसेट्स इसलिए हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स। मतलब धंधा चलाने के लिए, रोजमर्रा का धंधा चलाने के लिए हमारे पास पूंजी, कैपिटल भी तो होनी चाहिए। तो कैपिटल मतलब क्या? करंट एसेट्स। मैंने आपको पहले से ही समझाया बेटा, कैपिटल जो भी आप धंधे में इन्वेस्ट करते हो, उस पैसे को आप करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने में ही तो लगाते हो। बेटा धंधा आपने स्टार्ट करा सोचो 50,000 से, उस 50,000 रुपए से ही तो फिर अब आप अपनी सारी एसेट्स खरीदना स्टार्ट करोगे। ऐसी थोड़ी ना धंधे में डाल दिया 50,000। अरे 50,000 का फिर आप कुछ खरीदना तो स्टार्ट करोगे। जैसा आप अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी मुझे धंधा स्टार्ट करना, 50,000 दे दो। बेटा उस 50,000 को लेते हो, वो तो आपकी कैपिटल हो गए, लेकिन फिर उस 50,000 को देखते रहोगे। अरे मार्केट में जाओगे, मशीन खरीद के लेके आओगे, लोगों को खरीद के लेके आओगे, मतलब इन द सेंस लेबर को रखोगे ना, ह्यूमन रिसोर्स को रखोगे। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू बेटा, आई होप करंट एसेट्स आप समझ गए हो। बहुत इन डिटेल में हमने बात करी, ठीक है, करंट एसेट्स। लेकिन ये नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? बेटा नेट वर्किंग कैपिटल होता है जब आप इस करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हो। बेटा ये वही हो गया करंट रेशियो। बेटा करंट रेशियो है, जैसे करंट रेशियो में आइडियल रेशियो 2:1 है। बेटा करंट रेशियो की जो आइडियल रेशियो है वो 2:1 है। मतलब हर एक लाइबिलिटी, मतलब सोचो आपने, मैं आपको बताता हूं, सोचो बेटा आपने आपने 2 रुपए की लाइबिलिटी ले रखी है। बेटा सोचो आपने 2 रुपए की लाइबिलिटी ले रखी है, मान के चलो बेटा आपने 2 रुपए की लाइबिलिटी ले रखी है। तो बेटा 2 रुपए की लाइबिलिटी, सोचो 1 रुपए की लाइबिलिटी ले रखी है, सॉरी,
बेटा आपने ₹1 का उधार ले रखा है, $1 का उधार ले रखा है। तो बेटा मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरी पिछली क्लासेस देख लीजिए, ठीक है। आपने ₹1 की वो मैनेजमेंट ये कहता है, फाइनेंस ये कहता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये कहता है, आपने जब भी $1 की लायबिलिटी ले रखी है तो आपके पास धंधे में, आपके पास घर में $2 की करंट एसेट्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप $1, जब पेमेंट का टाइम आएगा, जब आप पेमेंट का टाइम आएगा तो $2 में से ऑब्वियसली आप $1 फिर पे कर दोगे, तो आपके पास घर में धंधा चलाने के लिए $1 होना चाहिए। मैं आपको वहां पे बोलता करता था बेटा, याद है कुछ मैं आपको बोला करता था यहाँ पे, आज ये लॉजिक आपको वहां पे कनेक्ट होगा। मतलब बेटा सीधी बात है बेटा, ये हटाओ ना, ये मैनेजमेंट का, ये तो आपके घर से चलता आ रहा है यार। आप $2 का सोचो, आपने $1 का घर में उधार ले रखा है, $1 का उधार ले रखा है कहीं बाहर से, तो बेटा $1 का जब आप उधार लोगे तो फाइनेंस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, अबे लेने से पहले रुक जा। मैंने कहा क्या हुआ? वो कह रहा है भाई $1 का तू उधार तो ले लेगा, लेकिन पहले ये देख ले घर में हालात है भी, हमारी औकात है भी $1 को उधार लेने के लिए। हमने $1 ले तो लिया, लेकिन औकात है रिपे करने की। बेटा हो सकता है हम पे ना कर पाए, ये सॉल्वेंसी रेशियोस बता दिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो वैसे वो नेक्स्ट टॉपिक ही है। मतलब तुम $1 का उधार ले तो रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारी औकात है भी उसको दोबारा पे करने की? बेटा जितनी चादर उतने पैर पसाओ ना। हेलो, हमने $1 का उधार तो ले लिया, लेकिन औकात है नहीं हमारी पे करने की, तो बेटा हम पे कैसे कर पाएंगे? मैंने $1 का ले लिया, लेकिन मेरी औकात ही नहीं $1 की रीपे करने की, तो बेटा फिर मैं ले क्यों रहा हूं? अभी ही मत लो ना डिसीजन, फाइनेंस ये कहता है अभी गलत डिसीजन ले रहा हूं, मत लो जब आगे पे ही नहीं कर पा रहे, तो पे ही नहीं कर पा रहे। हाँ, तो फाइनेंस ये कहता है जब भी तुम पे करो तो हमेशा लेने से पहले, सॉरी, जब भी उधार लेने जाओ तो हमेशा एक बार घर में देख लो, जितना तुम्हारा अमाउंट लेने जा रहे हो उसका डबल करंट एसेट्स में तुम्हारे पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जब तुमने $1 को उधार ले लिया, अगर तुम्हारे घर में $2 ऑलरेडी पड़े हैं तो $1 तो उसमें से पे करने में चले जाएंगे, तो घर में एटलीस्ट $1 बचेगा। तो बेटा घर में फिर खाने पीने के लिए भी तो होना चाहिए। सोचो अगर $1 ही था और $1 का ही उधार होता तो बेटा घर में तो जीरो बचता फिर, तो बेटा आप घर में कैसे खाएंगे? जितना था वो तो रीपे करने में चला गया, ये भी गलत है। फाइनेंस कह रहा है ये भी गलत है, क्योंकि तुम्हारे पास एक तो तब भी तुम्हारी औकात नहीं। सोचो बेटा मेरे पास $1 है, मैं $1 ले, मैं बोलूंगा देखो $1 है, मेरी औकात है तो पे करने लेने चले जाता हूँ, तो बेटा फाइनेंस ये कहता है ठीक है तुम ले तो आओगे, लेकिन वो जो $1 है वो भी निकल जाएगा, तुम्हारे घर में फिर जीरो बचेगा। खाओगे कैसे? धंधा कैसे चलाओगे? चलेगा ही नहीं। सैलरीज पे करनी है, बहुत सारे खर्च आएंगे, तुम्हारे पास तो $0 बचे, फिर से लोन लोगे। अब लोन लेने के लिए हमारे पास करंट एसेट नहीं, तो बेटा यहां पे आप लॉजिक समझ रहे हो? तो इसलिए फाइनेंस कहता है बेटा एडिक्वेट, एडिक्वेट जिसे हम आइडियल रेशियो कहते हैं, प्योर रेशियो कहते हैं, वो कहते हैं 2:1 है। मतलब जब भी $1 को उधार, जब भी बेटा $1 को उधार बाहर से लेने आओ तो बेटा देख लेना तुम्हारे घर में भी दुगना होना चाहिए, क्योंकि जब उसमें से $1 तो पे करने में चले जाएगा तो $1 तुम्हारे घर पे होना चाहिए, ताकि तुम अपने रोजमर्रा के खर्चे चला सको। इसी को ही बेटा एक्चुअली, इसी को ही बेटा एक्चुअली हम वर्किंग कैपिटल नहीं, नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। मतलब जो तुम्हारे पास करंट एसेट्स पड़ी, इसे करंट एसेट्स बोलते हैं। मतलब तुम्हारे पास घर में $2 की करंट एसेट्स जरूर पड़ी है, बेटा तुम्हारे पास घर में $2 की करंट एसेट्स पड़ी है, इसमें से $1 का तो बेटा करंट लाइबिलिटी पे हो जाएगी। आज आपको वो जो डायग्राम में आपको समझाता था आइडियल रेशियो में बेटा, आज वो कंसेप्ट समझ में आया। आज वो कंसेप्ट यहां पर डॉट ज्वाइंस हुई सारी की सारी। मतलब हमारे पास बेटा वो हम सोचो $1 का करंट लायबिलिटी उठा के लिया, $1 का उधार उठा के लिया, तो फाइनेंस ये कहता है कि बेटा $2 की एटलीस्ट करंट एसेट्स मेंटेन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा जब $2 की करंट एसेट्स होंगी, $1 पे करने में चले जाएगा, तो तुम्हारे पास $1 का घर में बचा होगा, वो $1 तुम कहां यूज करोगे? सैलरी देने में, इन्वेंटरीज खरीदने में, बाकी घर का खर्चा चलाने में। अपना बिजनेस भी तो चलाना भाई साहब, खाना पीना भी तो है, तो बेटा उसको ही तो नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। मतलब करंट एसेट्स में से जब बाकी करंट लायबिलिटीज हटा देंगे तो जो बचेगा उसको ही वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। आज ये फॉर्मूला समझ में आया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। बेटा लॉजिक से पढ़ाऊंगा सारे के सारे फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूला आपको लॉजिक से पढ़ाऊंगा, एक भी फॉर्मूला हमको रटना नहीं है, क्योंकि बेटा अगर हम रटने लग गए ना, काम वहीं खराब हो जाएगा, काम वहीं खराब हो जाएगा। मैंने आपको वर्किंग कैपिटल पढ़ा दिया, जिसको ग्रॉस, ग्रॉस तो आप समझ गए वर्किंग कैपिटल, लेकिन ये तो ग्रॉस है, मतलब ये तो इकट्ठा हुआ पैसा है। धंधा चलाने के लिए, घर में खाने के लिए कितना पैसा बचा, उसमें से आपको पहले अपने बाहर की उधारी माइनस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा के पास सैलरी है तो 50,000, लेकिन बेटा क्या आप उस सारी की सारी सैलरी उसको अपना पैसा बोल सकते हो? बेटा सोचो आपके पापा के पास महीने की सैलरी आती है 50,000, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल है यार, 50,000 आती है, लेकिन क्या आप उस 50,000 को अपना बोल सकते हैं? बेटा वो ग्रॉस है। बेटा उसमें से आपके पापा को पहले खर्च, बिजली का बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का बिल देना है, गैस का बिल देना है,
बाहर के कुछ अगर रीपेमेंट्स वगैरह है, कोई एसेट्स ले रखे किराए ईएमआई लोन पे, उसकी ईएमआई देनी है, बेटा वो सारा खर्चा माइनस करके जो पैसा बचेगा उसको आप बोलोगे हाँ ये है, बेटा वो पैसा आपके पापा मम्मी को देते हैं। बेटा आपके पापा की घर से देखो ना बेटा, हर चीज घर से स्टार्ट होती है, धंधा भी घर से स्टार्ट होता है। आपके पापा के पास 50,000 की सैलरी आती है बेटा, वो उनकी नेट है, वो ग्रॉस है, ग्रॉस अमाउंट, वो पूरा पैसा पापा आपकी मम्मी को नहीं देते। पहले उसमें से बिजली का बिल, घर का खर्चा, सॉरी, बिजली का बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब दुनिया भर का खर्चा माइनस करते हैं, फिर जो बच जाता है, सोचो 30-20,000 खर्चे में उड़ गया, 30,000 जो बचेगा वो आपकी मम्मी को देंगे, उससे आपकी मम्मी घर का खर्चा चलाएंगी। मतलब घर का खर्चा, बिजनेस का खर्चा, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नेट तब आती है जब आप पहले आउटसाइडर, मतलब बाहर के जो उल्टे सीधे खर्चे वो माइनस कर दो, बाहर के लाइबिलिटीज उधार माइनस करके जो बच जाता है उससे आप अपना धंधा चलाओगे। यही तो बात मैंने यहां लिख दी बेटा। ये जो है ये ग्रॉस है, वर्किंग कैपिटल मतलब ये ग्रॉस, ये तो आपके पापा की सैलरी है ग्रॉस। इसमें से जब आप अपनी करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तब ही तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। चलिए बेटा, लेकिन अब ये रेशियो, अब ये ऊपर न्यूमरेटर तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये सर डिनोमिनेटर समझ नहीं आया। सर ये डिनोमिनेटर तो समझ ही नहीं आया, लेकिन बेटा यहाँ पे टोटल एसेट्स है, यहाँ टोटल एसेट्स है, लॉजिक समझाता हूँ। कोई नहीं बेटा, गलती हो गई, मैंने यहाँ पे करंट एसेट्स लिख दिया, ठीक है। मैं बताता हूँ मैंने यहाँ क्या गलती करी बेटा, एक्चुअली फॉर्मूला है टोटल एसेट्स। अभी लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक ये है कि बेटा टोटल एसेट्स में आपने कितना पैसा लगा रखा है, यहाँ बता देते हैं, ये रहा। ओहो, वो ये कह रहे टोटल एसेट्स में कितना पैसा लगा रहा है। बेटा टोटल एसेट्स देखो आपकी कितनी है, यहाँ पे ध्यान दो। वो ये कह रहा है टोटल एसेट्स में आपने कितना पैसा लगा रखा है। देखो टोटल एसेट्स क्या है बेटा, बेटा टोटल एसेट्स मतलब आपके पास ये टोटल एसेट्स क्या है बेटा, आपने धंधे में पैसा लगा रखा होगा। अरे ये रहना, धंधे में टोटल पैसा कितना लगा रखा आपने, 18 लाख। इस 18 लाख का आपने, मैंने बोला था ये सोर्सेस ऑफ फंड्स है, 18 लाख आपने लगाया। इस 18 लाख को आप इन्वेस्ट करोगे, 18 लाख को आप बेटा इन्वेस्ट करोगे ना। हाँ जी सर इन्वेस्ट करेंगे। चलिए, हाँ, तो बेटा देखो ये आपने टोटल, ये तो, या तो आपका देखो ये हो गया, ये तो सोर्सेस ऑफ फंड हो गया। जैसे देखो ये 1 लाख 10 लाख आपने बेटा टोटल उठाया लाइबिलिटीज से, शेयर होल्डर से आपने 8 लाख, तो टोटल आपने बेटा 18 लाख उठा लिया। अब धंधे में 18 लाख आ गया, 18 लाख का करेंगे क्या बेटा, टोटल एसेट्स आपने खरीद लिया 18 लाख की। अब ये कह रहा है 18 लाख का आपके पास टोटल धंधे में पैसा पड़ा है। बेटा जैसे आपके पापा के पास 50,000 की सैलरी पड़ी है, अब वो कह रहे हैं धंधे में एसेट्स 18 लाख पड़ी है, लेकिन वो ये कह रहा है टोटल एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल का, मतलब घर का छरका, बिजनेस का चलाने का खर्चा, बिजनेस का चलाने का खर्चा कितना इन्वेस्टेड है। बेटा ये जो आपके पास टोटल एसेट जो आपके पास धंधा के पास धंधे की पड़ी है 18 लाख, ये 18 लाख तो धंधे के चलाने का खर्चा है। सॉरी, धंधे के चलाने के लिए टोटल एसेट्स आपके पास पड़ी है, लेकिन इस टोटल धंधे को चलाने के लिए जो आपके पास एसेट पड़ी है, इसमें से धंधे के चलाने के लिए पैसा कितना पड़ा है। ये तो टोटल एसेट्स है ना बेटा 18 लाख। अरे बेटा करंट एसेट्स है, ये इंक्लूडेड है, टोटल एसेट्स ये इंक्लूडेड है, नॉन करंट एसेट्स तो टोटल आ गई आपके 18 लाख के एसेट्स। बेटा टोटल ये तो धंधे के एसेट्स है, टोटल एसेट्स है, धंधे की एसेट्स है, इसमें से आपने जो वर्किंग कैपिटल मतलब घर का खर्चा चलाने के लिए अलग से जो पैसा रखा है वो कितना रखा है। बस ये बेटा इतना सिंपल है। तो इसमें से बेटा ये बस मैंने यहाँ पे 18 लाख लिख लेना, आंसर आ गया। 18 लाख लिखो बेटा, लॉजिक समझे, बहुत ईजी है, ठीक है। बेटा 3,70,000 आया था अपॉन 18 लाख। अब देखना बेटा, डिवाइड बाय 18 लाख, ये आ गया बेटा 0.205, ये आ गया बेटा 0.205। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपने 18 लाख की टोटल धंधे में पैसा लगा रखा है। बेटा आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया था, ये होते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स। अभी ये बेटा नेक्स्ट क्लास में आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, आपको डायग्राम से समझाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास अपनी सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। बेटा देखो ये टोटल है, ये आपने टोटल पैसा उठा रखा 18 लाख धंधे में। अब 18 लाख का करेंगे क्या, तो बेटा ठीक है एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो। तो टोटल एसेट्स आपने कितनी रख ली, 18 लाख की। अब बेटा आपके धंधे में 18 लाख की एसेट्स पड़ी है, वो रेशियो ये बता रही कि बेटा ठीक है 18 लाख की तूने एसेट्स रखी है, लेकिन इसमें से 18 लाख की एसेट्स में से धंधा, बेटा धंधा चलाने के लिए कितनी एसेट्स तूने लगा रखी है। इस 18 लाख की एसेट्स को, ठीक है चला धंधे के लिए, इस धंधे की एसेट्स में टोटल धंधे को चलाने के लिए तूने कितना पैसा लगा रखा है, वो बेटा इतना, मतलब कम से कम 20%, मतलब बेटा 100% में से, 100% एसेट्स में से तो बेटा 20% जो मेरी एसेट्स है वो धंधा चलाने के लिए, बाकी 80% मेरे बिजनेस के लिए, बाकी चीजों के लिए 20%। समझ रहे हो, अब इसका एनालिसिस बता रहा हूं, मतलब 100% जो टोटल एसेट्स है उसमें से मेरी 20% बस बिजनेस को चलाने के लिए है एसेट्स, बाकी 80% मेरी दूसरी चीजों के लिए, नॉन करंट पर्पसेस के लिए, बिजनेस को चलाने के अलावा जो पर्पसेस है।
20% तो बेटा मेरे बिजनेस को चलाने के लिए है, रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए है। बेटा ये एनालिसिस था। अब यहां से हमारी रेशियो खत्म हुई। नेक्स्ट क्लास से बेटा मैं आपको सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ाने वाला हूं। उसको एक फंडामेंटल पहले मैं आपको कराऊंगा, फिर उसके बाद उसकी रेशियोज पढ़ाऊंगा। 3-4 रेशियोज है बेटा, उसके बाद ये खत्म है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आज हमारा यहां से टेक्निकली वर्किंग कैपिटल रेशियो खत्म होती है। अगली क्लास में मैं आपको सॉल्वेंसी रेशियो कराऊंगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही है बेटा, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।